भारतीय कला विरासत का संरक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता है। तो ये किस टाइप का क्वेश्चन हुआ, क्या सिखाया था तुम्हें? ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हुआ। दिस इज अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, यानी इसका सपोर्टिंग हिस्सा क्या कह रहा है? कह रहा है कमेंट, चर्चा करिए, इस पर बात करिए। एग्री करते हैं तो आप इसके सर कि भाई क्यों, और जो ये आज मैंने तुम्हें दे दिया है, ये तुम 10 किताबें ढूंढ मारो, तुम्हें कोई बताएगा नहीं। जाके YouTube सर्च कर मारो कि इस सवाल का जवाब इस तरह से कोई भी लिख सकता है। देखो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। 12,000 बच्चे मेंस लिख रहे हैं और तुम एक ही चीज लिखोगे 12 के 12,000, वही एक मास्टर की किताब से, एक नोट से, ये जरूरी है, ये है, वो है, तो कभी नंबर नहीं मिलेगा। विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। विजेता कोई काम अलग नहीं करते, वे हर काम को अलग तरीके से करते हैं। तो विजेता बनना है तो सिंपल उसको क्या करना पड़ेगा, अलग तरीके से काम करना पड़ेगा। तो विरासत जो होती है वो हमें टैंजिबल, मूर्त रूप देती है, इस तरह के आलोचनात्मक प्रश्नों का जवाब देती है, और हम इससे अपनी परंपराओं से खुद को जोड़ पाते हैं, अमूर्त चीजों से जोड़ पाते हैं। और जब हम जोड़ पाते हैं तब जाकर हमारे अंदर स्वाभिमान जागृत होता है, और जब स्वाभिमान जागृत होता है तो ही जाकर राष्ट्र अपने अस्तित्व के साथ खड़ा रहता है। तो जब राष्ट्र अस्तित्व के साथ खड़ा रहता है तो हवा के जो थपेड़े आते हैं, जो मुश्किलें आती हैं, उनसे लड़ने में हमें आसानी होती है। क्लियर हुआ? डन? तो आंसर लिखोगे। तो भारत की समृद्ध, आंसर क्या लिखोगे उत्तर? पहले इसके बारे में इंट्रोडक्शन दोगे, तो पहला पार्ट क्या होना चाहिए? इंट्रो होना चाहिए। भारत की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत एक अमूल्य संपत्ति। कभी तुमने सोचा कि राजा, जब भी कोई हमारे चाहे नॉर्थ इंडिया चाहे साउथ इंडिया रहो, जब वो राजा बनता था तो मंदिर बनवाता था, पिलर्स बनवाता था, स्तंभ बनवाता था, तो क्या वो पागल थे? उनके पास पैसा फालतू था कि मंदिर, बहुत भव्य मंदिर बनवा दिए, बहुत बड़ी बड़ी अशोक स्तंभ। कभी सोचा अशोक ने स्तंभ क्यों लगवाए, लौह स्तंभ क्यों बनवाए, प्रस्तर स्तंभ क्यों बनवाए? अब तुम्हें आज समझ में आया होगा। क्योंकि जो हमारे मूल्य हैं वो अमूर्त हैं, वो इंटेंजिबल है, दिख नहीं रहे हैं, तो हमें उसको मूर्त रूप देना होगा। इस जहाज को लंगर के साथ बांधना होगा, तभी इस थपेड़े से नहीं, लहरों के साथ बह जाओगे। बहुत सी संस्कृतियां बह गई, मेसोपोटामिया बह गई, ग्रीस बह गई, हम टिके पड़े हैं। हम आज भी गाहे बगाहे हवा के हिचकोलों के साथ भी, आगे पीछे होते भी, अपने बेस के साथ बंधे हुए हैं। और इसका अभी मैंने जीवंत नमूना देखा है, जीवंत। मैं अयोध्या गया था, 155 देशों के लोगों ने जो राम मंदिर है उसके जल भेजा पूरी दुनिया के समुद्रों और नदियों का। तो वहां मैंने पूरी वीडियो देखी, अलग अलग, कनाडा में रहने वाला, ठीक है, केन्या में रहने वाला परिवार, फलानी जगह अटलांटिक सागर पर, वो आज भी भारतीय परंपराओं का पालन कर रहे हैं। वो उन्होंने पूरा उस जल की पूजा की, उसे भरकर भेजा कि मैं इंडिया नहीं पहुंच पा रहा हूं लेकिन श्री राम मंदिर के जलाभिषेक के लिए जा सके। और अलग अलग विदेशी है कि कोई जो भारतीय मूल का, उसकी शादी विदेशी से हुई है, फिजी हो गया, मॉरिशस हो गया, इंडोनेशिया। मैं जिस व्यक्ति से मिला वो अपनी पारंपरिक, मेरे बगल में बैठे हुए थे, वो इंडोनेशिया से आए थे, इंडोनेशिया से आए थे, और बोले कि हमारे यहां, जहां की बहुत बड़ी, सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी इंडोनेशिया में रहती है, उन्होंने कहा इससे कोई मतलब नहीं है, श्री राम हमारे जीवन का हिस्सा है वहां पे। और ये व्यक्ति, वो मेरे बगल में बैठ के मुझसे बात कह रहा है कि बोला मेरे 2 पीढ़ियों पहले ही हम जो है वो शिफ्ट हो चुके थे, हम हिंदी नहीं जानते हैं, वी डोंट नो हिंदी, बट ये हमारी परंपराओं का हिस्सा है। तो ये चीज होती है। तो इसको मूर्त रूप देने के लिए कि कोई आने वाली पीढ़ियां भटके नहीं। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? मजा आया? और ये मैंने अपनी आंखों के सामने देखा। तो क्या करना है, क्या रीजन है? इतिहास को प्रदर्शित और समझने में मदद करता है, ठीक है, इतिहास को, संस्कृति को, धरोहर को। ये हमारी संस्कृति के साथ लोगों के लगाव और एकता की भावना को सुरक्षित करता है। तो ये लगाव और एकता क्या हुआ? लंगर, वहां पे आपने हुक डाल दिया, एंकर डाल दिया, क्योंकि लगाव अटैचमेंट होता है। अटैचमेंट मतलब क्या होता है? किसी के साथ चिपक जाना, किसी के साथ एकदम जुड़ जाना।